अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2023 और ये मंज़र जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, पहले आपने एक बहुत बड़ा मनारा तो नहीं आप कह सकते, एक बड़ा सा बना हुआ है, जिसको के बाद अब आप देख रहे हैं फ्रैंकफर्ट के वो मनाज़र जो हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त कह लें या भाई कह लें, मोहतरम सलीमुद्दीन कुकू साहब जितनी देर यहाँ जर्मनी में आबाद थे, पहले हमबर्ग में और फिर ये फ्रैंकफर्ट की इन बुलंदोबाला अमारात से इस्तिफादा करते रहे, देखते रहे। लेकिन जैसे मैंने बात की ना कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है एक दिन उसका मुकर्रर है, लेकिन उस दिन का किसी को पता नहीं है कि वो कब मुकर्रर है। हम जो अभी घूम फिर रहे हैं, जिंदा चल रहे हैं, इस धूप के खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें, ये देखें क्या स्टाइलिश बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। यहाँ हमारे सामने चंद साल पहले एक बिल्डिंग इन्होंने गिराई थी, वो डायनामाइट लगा के, तो अब यहाँ एक कमाल किस्म की बिल्डिंग। इस तरह तो इंसान जब आता है तो उसने एक दिन जाना है, लेकिन हम जो इस वक्त यहाँ फ्रैंकफर्ट में घूम रहे हैं, ये दुनिया जहान में जहाँ यही होता है कि बस हमने हमेशा रहना है और ये एंजॉय करते रहना है इस दुनिया को। हमारे ये दोस्त जो सलीमुद्दीन कुकू साहब के नाम से मशहूर थे, इनके साथ अक्सर मुलाकात भी होती थी। इन्होंने यहाँ कारोबार भी शुरू किया और भी पहले हमबर्ग में कुछ करते रहे हैं। इनकी वफ़ात हुई थी 2 रोज़ कबल, तो मैं इनका नमाज जनाजा और इनकी तदफीन की जो इतला है वो भी इस वीडियो में आपको दे देता हूँ। कल 12 तारीख है जुमेरात को शाम मगरिब की नमाज जो 7:10 पे, उस वक़्त उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट में। और अगले दिन जुमे वाले दिन सुबह 10:30 बजे, सब जानते हैं जर्मनी में रहने वाले ज़्यूडफ्रीडहोफ मशहूर है, यहाँ काफ़ी अपने अहमदी हजरात की वहाँ कब्रें मौजूद हैं, वहाँ उनकी तदफीन होगी। अब ये तो एक इतला है रूटीन की, जो हर इंसान जब भी उसका कोई करीबी जानने वाला इस दुनिया से जाता है तो उसको पता चलता है। और मैंने कई दफ़ा इस चीज़ का भी इजहार किया है कि जाने वाला इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसकी जो यादें होती हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, वो मजबूर करती हैं कि आखिरी दफ़ा इंसान को अपने हाथों से ज़मीन में उतार दे और उसके लिए दुआ कर ले, उसका चेहरा देख ले। तो सिर्फ इस ताल्लुक़ की बेस पे नहीं, बल्कि बाज़ लोग नहीं भी जानते होते, उनके ज़हन में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस के अल्फाज गूंजते हैं कि जब कोई मुसलमान फौत होता है तो आप उसके जनाजे में अगर शिरकत करते हैं तो एक पहाड़ के बराबर सवाब जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। और अगर कोई शख्स जनाजे के बाद तदफीन तक वहाँ रुकता है तो उसको 2 पहाड़ों के बराबर जो सवाब है वो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अब ये बातें आम इंसान की बातें तो है नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा ताला का इस दुनिया में सबसे प्यारा वजूद, उनकी ज़ुबान की ये बातें हैं। अब मुनहसर है कि कौन इंसान है ऐसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उसके पास वक्त भी है और वो चाहता है कि बैठे बिठाए उसको सवाब मिल जाए। वो लाजमी कोशिश करता है कि पहुँचे, अगर उसकी पहुँच में है और उसके पास वक्त है और वो पहुँच सकता है, जनाजे में शिरकत करे, तदफीन में शिरकत करे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये बेईमानी है, वो शायद इस पे यकीन भी ना करते हों।
बहरहाल हर इंसान का। ये साथ साथ आप मंदाज़र देख रहे हैं, आज फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अच्छी धूप है और हमारा चक्कर सूलासुम स्टेल है, यानी वो जहाँ गाड़ी नाम करवाते हैं। तो मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ। एक तो ये है कि इतला भी दे दे, क्योंकि मैंने इतला दी थी उनकी वफ़ात की। तो वो जो दोस्त जिनके पास टाइम हो वो ज़रूर शामिल हों और सवाब कमाएं, और बाकी जो दूर हैं जो सुनते हैं वो भी दुआ कर सकते हैं, दुआ के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, और जो दोस्त दुनिया से पहले चले जाते हैं उनके लिए हमें दुआओं की तौफीक है। जी फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बहुत एक मशहूर है माइंजर लैंड स्ट्रीट। ये भी मंजर साथ शामिल कर देते हैं ताकि थोड़ा आपको अंदाज़ा हो कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है इंसानों की वो कैसे चलती है। दुनिया के किसी भी किनारे पे आप चले जाएं, जो सहूलतें जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने दिया होता है उससे फ़ायदा उठाते भी लोग चलते हैं। और फिर अगर किसी ऐसे मुल्क में है जहाँ ये चीज़ें सहूलतें मौजूद नहीं है तो फिर इंसान ढल जाता है उसके मुताबिक। हम सब जानते हैं पाकिस्तान से जब हम आए थे तो वहाँ हमारे पास क्या क्या सहूलतें थी, किस किस चीज़ों से हम फ़ायदा उठाते थे, और फिर यहाँ आके हमें क्या चीज़ें मिली और अब हम किस तरह ढल चुके हैं। बहरहाल यही ज़िंदगी है जी। सूलासुम स्टेल है जहाँ गाड़ियाँ नाम होती हैं। बड़े अरसे से इन्होंने अपॉइंटमेंट के बगैर काम बंद कर दिया हुआ है। लोगों को पहले 10-10 दिन वेट करना पड़ता है। आज हम देखते हैं क्या सलूक करते हैं हमसे।